आगरा में नजरबंद होने के बाद मुगल दरबार को लग रहा था अब छत्रपति शिवाजी महाराज कभी डेक्कन वापस नहीं जा पाएंगे। हर तरफ मुगल सिपाही थे, महल के बाहर भी और अंदर भी। औरंगजेब को पूरा यकीन था कि अब शिवाजी महाराज उसके कब्जे में हैं। लेकिन शिवाजी महाराज बिल्कुल शांत थे। उनके साथ उनका बेटा संभाजी भी था। शिवाजी महाराज जानते थे अगर यहां से निकलना है तो तलवार से नहीं, बुद्धि से निकलना होगा। उन्होंने धीरे धीरे एक प्लान बनाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज ने मुगल अफसरों को संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि वो बीमार महसूस कर रहे हैं और अब उन्हें ज्यादा लोगों से मिलना नहीं है। मुगल सिपाही धीरे धीरे थोड़े आराम से हो गए। उन्हें लगने लगा कि शिवाजी महाराज सच में कमजोर हो गए हैं। इसी दौरान शिवाजी महाराज ने एक और आदत शुरू की। रोज गरीब लोगों और साधुओं के लिए मिठाई और फल भेजने लगे। बड़े बड़े टोकरे महल से बाहर भेजे जाने लगे। शुरू में मुगल सिपाही उन टोकरों को चेक करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने चेक करना बंद कर दिया, क्योंकि हर दिन वही टोकरे बाहर जा रहे थे और अंदर सिर्फ मिठाई और फल ही मिलते थे। बस इसी पल का शिवाजी महाराज इंतजार कर रहे थे। एक रात प्लान तैयार हो चुका था। बड़े बड़े टोकरे महल के बाहर भेजने के लिए रखे गए, लेकिन इस बार उन टोकरों के अंदर मिठाई नहीं थी। उनमें छुपे हुए थे शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज। धीरे धीरे सिपाही ने टोकरे उठाए और महल के बाहर ले गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा कैदी उनके सामने से ही निकल रहा है। कुछ ही घंटों बाद शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज आगरा से बहुत दूर जा चुके थे। सुबह जब मुगल सिपाही महल के अंदर गए तो वहां शिवाजी महाराज नहीं थे। पूरा महल हिल गया और जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो औरंगजेब गुस्से से भर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिवाजी महाराज उसके ही शहर से भाग निकले और इस तरह हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग एस्केप पूरा हो चुका था। अब शिवाजी महाराज वापस डेक्कन की तरफ बढ़ रहे थे और वहां पहुंचते ही एक नई जंग शुरू होने वाली थी।